बिहार में चुनाव खत्म हो गया है भैया और एनडीए की जीत हो गई है। प्रचंड जीतें हुई है, लेकिन हर बार हम लोग बात जो है जीत का करते हैं, लेकिन ये बार जो है ना हम लोग बात हारने वाले की करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले छोड़िए ये हार जीत वाला बात छोड़िए, सबसे पहले ये बताइए कि कौन कौन एक बार स्टार में चुनाव लड़ा था, जो भोजपुरी स्टार था, और कौन कौन गाने वाला सिंगर खड़ा हुआ था। नहीं याद है? हम आपको याद दिला देते हैं। अरे खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे और इसके अलावा मैथिली ठाकुर जो आजकल चर्चा का विषय बनी है, लेकिन इनसे ज्यादा चर्चा जो हो रहा है वो हो रहा है खेसारी भैया का। अभी खेसारी भैया जो है ऐसन ऐसन बातें कर देते हैं कि इनका चर्चा बहुत तेज हो जाता है। अब देखिए इन्हीं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने इंट्रोडक्शन दे देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, जान लीजिए। इंटरेस्ट तो नहीं होगा लेकिन जान लीजिए। मेरा नाम जो है वो सानेराज पांडे है और न्यूज़ 4 नेशन आप देख रहे हैं, और इसी पे हम आपको रोज कोई ना कोई खबर दिखाते रहते हैं और भोजपुरी से रिलेटेड भी दिखाते हैं भैया। तो देखिए भोजपुरी का अगर बाद में बात की जाए तो सबसे पहले बात करेंगे हम खेसारी भैया की। ट्रेंडिंग मशीन कहे जाते हैं, और ये ट्रेंडिंग मशीन कहे जाने वाले जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं अब चुनावों मैदान में आ गए, और चुनावी मैदान में आने के बाद भैया ऐसा हुड़दंग मचाए हैं कि क्या कहा जाए। अब देखिए चुनावी मैदान में आने के बाद तो पहले परचम खूब लहराए, यानी चुनाव से पहले इतना दूध से नहाना, कथी कथी करना, पूरा वीडियो वायरल हो रहा था। उसी में कई गो ऐसा ऐसा बयानों दे दिए जो कि एकदम सियासी गलियारे में भौकाले मचा दिया भैया। पवन सिंह तो इसमें लगभो नहीं करेंगे, पवन सिंह तो कबो कबो कोनो बयान देते हैं ना, और खेसारी लाल यादव जो बयान देते हैं वो तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरे देश में वायरल होने लग जाता है। अभी देखिए कि खेसारी भैया को अगर लेकर बात किया जाए, थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड हम आपको बता देते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं, ठीक है, इनके हिस्ट्री में क्योंकि कब पैदा हुए थे। तो देखिए खेसारी भैया का जन्म होता है 1986 में, 15 मार्च को इनका जन्म हुआ। और उसके बाद इनका जो कंडीशन था, फैमिली कंडीशन अच्छा नहीं था, बड़ी गरीबी झेलते हुए ये बाहर आए, बड़ी स्ट्रगल किए हैं। इनके पिताजी चना बेचते थे और रात में गार्ड की नौकरी करते थे, ठीक है, यह इनका कहानी है बेसिकली। उसके बाद अगर इनके स्ट्रगल की बात की जाए तो देखिए खेसारी भैया का शादी हो जाता है, बहुत ही कम उम्र में ही सब कुछ संभालने भी लग जाते हैं, पापा का हाथ बटाने लग जाते हैं अपने। और उसके बाद जो है इनका नौकरी लगता है, जी हाँ, सेना में नौकरी लगता है, लेकिन ये सैनिक ज्यादा दिन बन के रहे नहीं, कहा कि इनको बनना था सिंगर। अब सिंगर बनना था तो देश का सेवा करना छोड़ दिए और ये सिंगर बनने के लिए चले गए दिल्ली। और इससे पहले दूधो बेचते थे, ठीक है, दूध बेचना छोड़े तब सैनिक बने, और सैनिक का पद छोड़े तो उसके बाद दिल्ली पहुंच गए, सिंगर बनना था काहे की। अब दिल्ली गए तो भरण पोषण के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो अपनी बीवी के साथ ही लिट्टी चोखा बेचने लग गए। अब ठेला लगाते थे, लिट्टी चोखा बेचते थे। और उसके बाद आपको बताएं कि जो खेसारी भैया हैं गाना बजाना खूब अच्छा करते हैं। तो देखिए गाना बजाना अच्छा करते थे, इसीलिए अपना ही वीडियो रिकॉर्ड करते थे, ठीक है, गाना रिकॉर्ड कर करके कैसेट बेचते थे। और कैसेट जब बेचने जाते थे दुकान पर तो दुकान वाला बड़ी गरियाता था, इन्हें इतना गरियाता था कि क्या कहा जाए, कभी कभी गरिया गरिया के इनको भगाइयो देता था। लेकिन खेसारी भैया ठान के रखे थे हमको अच्छा आदमी एकदम सिंगर बन ही जाना है भोजपुरी में, तो अपना बेचना जारी रखे और रोज कैसेट जाके बेचते थे। और उसके बाद एक दिन ये एल्बम से शुरुआत करते हैं, एल्बम में इनको सबसे पहले मौका दिया जाता है और उसके बाद इनको फिल्म में ब्रेक दिया जाता है। तो देखिए कहां से कहां पहुंचे, पहले दूध बेचते थे, फिर सैनिक में गए, उसके बाद इनका दिल्ली में आए सिंगर बनने के लिए, लिट्टी चोखा बेचे, और इसी सब करते करते स्ट्रगल करते करते इनको फिल्म में मौका मिल गया। सबसे पहला कौन मूवी आया तनी बताइए, तो नहीं बहुत ही इंटरेस्ट लगते हैं ना आप लोग खेसारी लाल भैया में और इसके अलावा पवन भैया में, तो नहीं बताइए तो उनका पहला मूवी कौन आया था। नहीं ना पता होगा, जिनको पता है तो नहीं पहले बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हमरा सुन के नहीं बताइएगा, पहले ही बताइएगा। हाँ तो देखिए खेसारी भैया का सबसे पहला मूवी आया था साजन चले ससुराल, और ये पहला मूवी था। ये मूविया में खेसारी लाल यादव जो थे वो स्मृति सिन्हा के साथ आए थे। ये फिल्म जो था बहुत ही मस्त गया, ऐसा कई गो मूवी एक के बाद एक इनको मिलता गया, और उसके बाद ये सुपर हिट होते गए, सुपरस्टार बन गए, बहुत चर्चा होने लगा। इतना इनका मूवी हिट होता था, सुपर हिट होता था कि इनका नाम वे रख दिया सब ट्रेंडिंग मशीन। बताइए भैया, ट्रेंडिंग मशीन नाम रखा गया। अब ट्रेंडिंग मशीन नाम रखाया
तो कहीं ना कहीं इनका गाना इतना वायरल होने लगा और उसके बाद फिल्मों वायरल होने लग गया, फिल्म सब लोग देखने जाता था। हाँ, इनका फिल्म में तनी सुख अश्लीलता रहता है, तनी अश्लील कमेंट, अश्लील मजाक रहता है, लेकिन फिर भी लोग बहुत पसंद करता है, काहे कि मजाकिया अंदाज दिखता है खेसारी भैया का। और इहे खेसारी लाल भैया पहले अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, फिर पता नहीं इनको कौन क्या हुआ, कौन इनको बहका दिया कि खेसारी लाल भैया जो है ना फिल्म इंडस्ट्री के अलावा अब सोचे कि नहीं हम चुनावियों मैदान में ट्रेंडिंग मशीन बनेंगे, हिट मशीन बनेंगे। अब ऐसा तो हर जगह चलता नहीं ना है। अब कहा जाता है ना जिसका काम उसी को साजे। अब कोनो चुनावी नेता जाके एक्टिंग करेगा, अच्छा लगेगा भाई? नहीं ना लगेगा, अच्छा एक्टिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन वह अगर बात कही जाए हमारे ट्रेंडिंग मशीन कौन खेसारी भैया की, तो देखिए ये गए मस्त चुनावी मैदान में खड़े हो गए, आरजेडी से टिकटों मिल गया, इनके पत्नी जो है वो खड़ी हुई चुनाव में, और हमेशा ही जाते थे चुनाव प्रचार करते थे। छपरा विधानसभा से टिकट मिला इनको, 17 अक्टूबर को नामांकन कर देते हैं भैया, और नामांकन करने के बाद ही खूब चुनाव प्रचार करते हैं, और जहां जहां जाते हैं इनको दूध से नहलाया जाता है, खूब माला वाला पहनाया जाता है, खूब तारीफ की जाती है और खूब चर्चा होती है। सबको यह लगता है कि भैया खेसारी भैया जीतेंगे, और ही कोनो है नहीं है कि जीत सके खेसारी भैया के अलावा, और खेसारी भैया परचम लहराएंगे। लेकिन जो चुनाव नतीजा आया भैया, अब उसके बारे में क्या ही कहे, वो तो सबको चौंका दिया। अब खेसारी लाल भैया नीचे ही गिर गए। चलिए खेसारी लाल भैया के बारे में बता ही रहे हैं, तो इनका एक आध चार गो कमेंट जोन है जो कि बड़ी वायरल हो रहा है आजकल सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, उसके बारे में तनी आपको बता देते हैं। तो देखिए चुनाव से पहले इनके ऊपर इतना भूत सवार हो गया था कि यही जीतेंगे कि ये कोनो चीज कह देते थे, बौखला जाते थे। अब देखिए इन्होंने कहा था कि हमारी बीवी जब अंदर रहती है घर में तो बीवी रहती है। हाँ, ये कहे थे, हम नहीं कह रहे हैं, ये खेसारी भैया कहे थे कि हमारी बीवी जब घर में रहती है तो हम उसको बीवी की तरह रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर कदम रखती है हम उनको बहन जैसा मानने लग जाते हैं। भैया हम नहीं कर रहे हैं कुछ, ये खेसारी भैया कहे थे। हाँ, और ये खेसारी भैया कहे थे, उसके बाद ये वीडियो खूब वायरल हुआ, इस पर स्पष्टीकरण भी दिए खेसारी भैया, बोले कि नहीं ऐसने हैं, ये अच्छी बात है कि बहन की तरह हम हिफाजत करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, केयर करते हैं। लेकिन इसके बाद अब लोग जो है खूब कमेंट किया, इस पर खूब बात विवाद हुआ। लेकिन उसके बाद अब देखिए कि खेसारी भैया एक और बयान दे देते हैं। वो बयानवा जो है वो में कहता है कि हम विष्णु जी का लिखा भी मिटा सकते हैं, जोन भगवान लिखेगा उसको हम मिटा सकते हैं। ये सब कमेंटवा जो है खूब वायरल हुआ इनका। अब इतना इनके ऊपर जोश चढ़ा हुआ था, इतना ये सोच लिए थे कि भैया जीतने से पहले ही मान के चलिए हारिए गए थे। लोगों ने इनको मजा चखा दिया, बहुत उल्टा मजा चखाया, बहुत बुरा लगा भैया हमको खेसारी भैया के लिए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया इनके साथ। अब बताइए, तो जाते थे, दूध से नहलाया जाता था, इतना सब कुछ हुआ, और आखिरी में नतीजा भैया इतना उल्टा आ गया। इतनी कोई बात नहीं है, इतना बुरा तो नहीं करना चाहिए था, इतने बुरी तरीके से तो नहीं हारना चाहिए था खेसारी भैया को, ऐसा सबको लगता है। तो देखिए छोटी कुमारी जो है वो बीजेपी से खड़ी थी, मतलब छपरा से, ठीक है, और छपरा विधानसभा से वो खड़ी थी। और इनका जो गाना है कि नूने रोटी खाएंगे, छपरा में जिंदगी बिताएंगे, हर जगह गाना गाते रहते थे, जिंदगी ठीक है, सब कुछ बोलते रहते थे। ये गाना इन्हीं के ऊपर उल्टा बीत गया। देखिए ना, गए थे छपरा में परचम लहराने के लिए, और परचम तो नहीं लहरा पाया, उल्टा गिर गए नीचे ही। अब लोग इनको वोटे नहीं दिया, 7,000 वोट से हारे हैं भैया, और 7,000 नहीं उससे ज्यादा होगा, ठीक है। इनको ज्यादा वोट नहीं मिला है, करीब 41,313 वोट मिला है। और यह वोट को देख के अब क्या कहें, इतना ही कम वोट मिला है और इनको हारना पड़ गया है। छोटी कुमारी जीत गई। अब छोटी कुमारी का चर्चा नहीं हो रहा था चुनाव से पहले, इतना सही बोल रहे हैं हम, कोनो आप देख लीजिएगा कहीं पर भी छोटी कुमारी का चर्चा इतना नहीं हो रहा था जितना कि खेसारी भैया का चर्चा हो रहा था कि खेसारी जीतेंगे, खेसारी ही सब कुछ करेंगे। लेकिन खेसारी भैया तो नीचे ही गिर गए, जैसे कि तेजस्वी यादव हार गए। तेजस्वी भैया भी बहुत बुरी तरीके से हारे, और वैसे खेसारी भैया भी उतना ही बुरी तरीके से हार गए। और जब हारे ना
तो बच्चा जैसे बैठ के रोने लगे, एकदम विलप विलप के रोने लगे, और इतना बुरा रोने लगे कि लोग इनके ऊपर कमेंट करने लगा कि काहे इतना रो रहे हैं। अब देखिए वो वीडियो जो है रोने वाला वो खूब वायरल हुआ कि खेसारी लाल भैया तो बच्चा जैसे रोने लगे हार के। अरे आपको पता है ना, बचपन में जो देखते होंगे आप कि जब छोटका बच्चा से कोनो खिलौना छीन लेते हैं तो कैसे रोता है, पैर पटक पटक के रोता है, सब जिद करता है सब कि नहीं ऐसे मत कीजिए। वो ऐसने नजारा देखने को मिला था, खेसारी लाल भैया ऐसने दिख रहे थे, काहे कि ऐसने रो रहे थे वो, और ये वीडियो खूबे वायरल हुआ। तो देखिए भले हम मानते हैं कि आप बहुत ही अच्छा काम किए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन अगर बात करें हम लोग ये चुनावी मैदान में तो भैया आपका कोनो असर नहीं हुआ, बहुत ही आप नीचे गिर गए हैं, धरातल पर गिर गए हैं। तो थोड़ा सोच समझ के किया कीजिए। अब ये कदम उठाने से पहले तनी सोच लेते कि हम अपने फिल्म इंडस्ट्री में ठीक है तो आपको इतना सब कुछ सहना नहीं पड़ता, आप आराम से काम करते ना भैया, काहे ला इसमें आ गए, नहीं आना चाहिए, जिसका काम उसी को साझे, हम बोल रहे हैं ना। तो अब बताइए आप आ गए और हारियो गए, बहुत बुरा लगा। तो यह कहानी है हमारे खेसारी लाल भैया की, और इसमें हमारे बहुत सारे स्टार हैं, उनके बारे में भी हम धीरे धीरे जो पोल है वो खोलेंगे, उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन आपको तब तक के लिए हमें देखते रहना होगा और इसके बाद का एपिसोड का इंतजार करना होगा। तो देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन, और इसी तरीके का जितना भी वीडियो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, भर भर के प्यार लुटाइए, ठीक है।